Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the 6th class on chapter 1 of Business Studies, Nature and Significance of Management. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So today's topic is levels of management. So there are 3 levels of management: top level management, middle level management and lower supervisory और operational level management. So हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में और हर एम्प्लॉय का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है. सो हम लोग क्या करते हैं या कोई भी कंपनी क्या करती है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है और ये चेन डिवाइड हो जाती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में. सो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताया: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल. सो हियर यू कैन सी एन हायरार्की जहाँ पे आपको शो हो रहा है कि अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे आती है और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाती है. मीन्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अथॉरिटी को, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मीन्स कोई भी काम करने को देता है लोअर लेवल को या मिडिल लेवल को, तो उसके रिगार्डिंग उसको अथॉरिटी भी देता है. बट एट द सेम टाइम जो अकाउंटेबिलिटी होती है, मीन्स कि हु विल बी आंसरेबल फॉर समथिंग या व्हाट हु विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क, कि वो हुआ कि नहीं हुआ, ये तब भी किसके ऊपर रहेगा? टॉप लेवल के ऊपर. मीन्स अगर मिडिल लेवल ने सुपरवाइजरी को दिया है, टॉप ने मिडिल को दिया है, सो एट द एंड ऑफ द डे टॉप लेवल ही या फिर मिडिल लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर उसी को जवाब देना होगा कि काम हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. सो फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कंसिस्ट करती है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है एंड ये डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को. इनका जो वर्क होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है क्योंकि इनका मेन वर्क जो होता है वो प्लानिंग से रिलेटेड होता है. मीन्स इनका मेन वर्क होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, और इनका वर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है और इसमें काफ़ी लंबे समय तक इनको काम करना पड़ता है. इनका कमिटमेंट लेवल ज़्यादा होता है. लाइक CEO, CFO, CO, चेयरमैन एंड MD एक्सेट्रा. सो मेन फंक्शंस क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी एंटरप्राइज के, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को जो कि मिडिल लेवल परफॉर्म करेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं फाइनेंस से रिलेटेड, फिक्स एसेट्स और अदर कोई भी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करते हैं. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मीन्स कि ये लोग मीट करते हैं गवर्नमेंट से और अदर ऑफिशियल से आउटसाइड द वर्ल्ड फॉर देयर बिजनेस टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. इनका काम होता है कि जितने भी लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, नीचे लेवल्स में काम कर रहे हैं, उन सब की एक्टिविटीज़ को एक ही तरफ लेके जाए जो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है. बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, मीन्स बाहर की सराउंडिंग, मतलब बाहर का इन्वायरमेंट बिजनेस का कैसा है और उसके रिगार्डिंग अपना वर्क करना. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. मीन्स ओवरऑल अगर हम एक क्रक्स में बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना, और इन सब डिसीजन मेकिंग को वो आगे मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करता है. नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो कंसिस्ट करती है डिपार्टमेंट हेड्स को. मीन्स मिडिल लेवल में आके हमारे डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं हम लोग. मीन्स अब ये सारा काम डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है. सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और इन सब के हेड्स बन जाते हैं. दे आर लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड ये सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्म करता है. मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. सो ये इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसीज़ को, मीन्स आगे फॉरवर्ड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं
जितनी भी पॉलिसीज टॉप लेवल बनाता है आगे लोअर लेवल को, ये सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। जो जो डिपार्टमेंट इनको अलॉट होता है उसके सारे एक्टिविटीज़ यही परफॉर्म करते हैं। ये कैरी करते हैं फंक्शन स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, अपने अपने डिपार्टमेंट्स का, एंड ये कोऑपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनका एक काम और भी होता है कि अगर लोअर लेवल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो भी प्रॉब्लम अगर उनको डिस्कस करनी है टॉप लेवल से, तो लोअर लेवल मिडिल लेवल से कहता है एंड मिडिल लेवल आगे टॉप लेवल को कन्वे करता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी, लोअर और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है कि जो भी काम इनको मिडिल लेवल, टॉप लेवल मिडिल को देता है एंड मिडिल इन्हें देता है, इनका काम होता है उस टास्क को एग्जीक्यूट करना जो दोनों लेवल्स ने उसको दिए हैं। इनके पास सबसे लिमिटेड अथॉरिटी होती है एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन देम। दे कोऑर्डिनेट विद द वर्कर्स, बिकॉज ये लास्ट लेवल है तो इनका काम होता है आगे वर्कर्स से काम करवाना, तो क्वालिटी और क्वांटिटी इनके काम पे ही डिपेंड करती है। मेन फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। दे रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस ऑफ द वर्कर्स टू द अपर लेवल। मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वर्कर्स को, वो सब लोग कैसे किसको कन्वे करते हैं, मिडिल लेवल को, एंड मिडिल लेवल आगे टॉप लेवल को, या डायरेक्टली लोअर लेवल के मैनेजर्स डायरेक्टली किससे बात कर सकते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स से। इनका काम होता है कि गुड वर्किंग कंडीशंस मिले वर्कर्स को, हेल्दी रिलेशंस बने सुपरवाइजरी के बीच में और सबॉर्डिनेट के बीच में। ये सेफ्टी के ऊपर लुक ओवर करते हैं वर्कर्स की। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रहे। ये कोऑर्डिनेट करते हैं वर्कर्स के साथ, उन्हें मोटिवेट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उसे सॉल्व करवाते हैं। ये जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वर्कर्स की, वो आगे अपर लेवल को कन्वे करते हैं। अपर लेवल मीन्स मिडिल लेवल और टॉप लेवल। सो यहाँ पे एक आपको चार्ट दिख रही है जहाँ पे लिखा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे टॉप लेवल के अंडर आता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स जो हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनको कैसे डिवाइड किया जाता है 3 लेवल्स के बीच में, हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल। सो टॉप लेवल का वर्क होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया। मिडिल लेवल का वर्क होता है स्टाफिंग। ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जब हम स्टाफिंग करते हैं तो मीन्स ऑल ओवर द मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे स्टाफ, रिक्रूट द स्टाफ। सुपरवाइजरी और लोअर लेवल का काम होता है डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। डायरेक्टिंग मतलब आगे वर्कर्स से काम कराना, और उनको कंट्रोल करना मीन्स चेक करना आउटपुट को कि जो डायरेक्टली बनना था और जो बना है वो प्रॉपर है या नहीं। सो लेट्स डू अ केस स्टडी ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैंने कुछ CBSE के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं एंड लास्ट एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया जिसमें आपको ये पता लगाना है ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये काम करता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। कभी कभी ऐसे भी आता है कि CEO का लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल हेड का, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज आपको आइडेंटिफाई करना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जिस पर आशुतोष गोयनका वर्क कर रहा है एंड उसी का अदर फंक्शंस हमें जो परफॉर्म करेगा आशुतोष वो बताना है। सो आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन AXC Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. So here you can understand by the lines कि उसने प्रॉफिट्स को स्टडी किया, उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन सर्वाइवल पे स्टडी किया एंड देन उसने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके एनालाइज करके ये पता किया कि क्या रीज़न है इस डिक्लाइन का, जिससे हमें क्लियरली डिफाइन होता है क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि आशुतोष गोयनका इज एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, ही इज़ वर्किंग फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। सो दैट मीन्स कि आशुतोष गोयनका इज़ वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड उसके अदर 3 फंक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए आप लिख सकते हैं। देन
Rishitosh Mukherjee has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department, has the required number of employees, and its cooperation with other departments is improved. Identify the level of management जिस पे रितोष मुखर्जी was working. So here you can see कि वो अपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है. ही इज सीइंग कि उसके डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग है, एंड सेकेंडली अदर डिपार्टमेंट उसके साथ कॉपरेट नहीं करे, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए वर्क करता है, उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, एंड साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट के साथ अपना कॉपरेशन इम्प्रूव करता है. मीन्स Rishitosh Mukherjee is working at the middle level management, and you can also write the 3 other functions of middle level manager. Then is name the level of management engaged in, मतलब कि आपको नेम करना है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे ये लोग इंगेज होंगे. सो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कम अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स come under top level management. Design a suitable advertising campaign to sell a new product. So this is the work of middle level manager या middle level management के अंदर, level of management के अंदर ये आता है. Then is framing capital structure of the company. Means कि जो frame करता है capital structure of the company वो कौन होते हैं? Top level management होती है. Then preparing the performance reports of the employee. So staffing का वर्क किसका होता है? मिडिल लेवल का, तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का काम भी मिडिल लेवल का होता है. तो दिस कम्स अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. देन इज हायरिंग कैजुअल लेबरर्स. दिस इज द वर्क ऑफ एज ऑलवेज लोअर लेवल मैनेजमेंट. So it is all for today. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. अगर आपको एक बार भी समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा से वीडियो को दोबारा से देख लो. यू विल क्लियरली गेट एवरीथिंग. थैंक यू.